बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम फाइल्स के ऊपर बात करेंगे, फेज़ 10, फेज़ 13 और जो बाकी फेजेस के अंदर फाइल्स हैं। फेज़ 7 के अंदर है कमर्शियल रेजिडेंशियल फाइल्स, और इसके अलावा CCA3 के अंदर जो फाइल्स हैं, मीन्स के C3 कमर्शियल फेज 6 के अंदर चकरीरा का जो कन्वर्ट किया था वो हमारे पास एफिडेविट अवेलेबल है। ज़्यादा मैं एफिडेविट के ऊपर काम इसलिए करता हूँ कि एफिडेविट इन्वेस्टर से आते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। अक्सर मसाइल होते हैं एलोकेशंस के अंदर। अब मैंने एक एलोकेशंस बेची, पार्टी बैकआउट होगी, रेट रिवर्स हुआ, पार्टी बैकआउट होगी, रेट आप गया, पार्टी बैकआउट होगी। ज़्यादा मैं फिर दूसरा ये कि टैक्स के हवाले से भी उसमें बचत होती है, तो उसमें फ़ायदा है लॉन्ग टाइम के लिए। और दूसरी बात बताता है चलो कि फेज़ 10 स्पेशल फेज़ 10 की बात कर रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों ने फाइल्स मेरे से परचेज़ की हुई है और रेट अभी रिवर्स आया हुआ है। किसी ने 20 की ली, 25 की ली, और वो लोग भी हैं जिन्होंने 42 की ली। मीन्स के मिक्स होता है। रियल एस्टेट सेक्टर इसी तरह का होता है, कभी अप कभी डाउन। और फाइल्स के अंदर स्पेशल ये होता है कि ये जो स्पेशल फेज़ 10 की मैं बात करता हूँ कि ये बड़ा फेज़ है और स्टार्टिंग है इसकी, शुरू हो रहा है। 2016 में हमने इसकी फाइल्स बेची थी 58 लाख में, एक फाइल कनाल की बेची थी। इसी तरह और आगे बढ़ता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, कभी अप कभी डाउन। उसके बाद 42 पे आ गई। अब जो फाइल थी, जब हमने मार्केट पीक पे थी 2022 में, 21 के एंड तक मार्केट अच्छी थी, तो उस वक्त रेट था 130-35 की ब्रैकेट में चला गया, 25 से 30 की ब्रैकेट में। यानी कि 25 और 30 में काफ़ी अर्सा वेट करता रहा रेट। अब फिर रेट हमने 20 से 25 में काफ़ी स्टैंड करता रहा, 15 से 20 में करता रहा। इस तरह ये रेट स्टैंड करता रहता है। और अभी भी मायूसी वाली बात नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे आइडियल फेज़ जो है वो फेज़ 10 है। अब काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि भाई पहले भी हमें नुकसान हो चुका है, तो मैंने कभी भी इस बेस पे फाइल नहीं बेची। बल्कि कोई भी मेरे से पूछता है कि शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसके लिए मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। फेज़ 7 को कंपेयर किया फेज़ 10 के साथ, 9 प्रिज्म को कंपेयर किया फेज़ 10 के साथ, फेज़ 7 को प्रिज्म के साथ। मीन्स के हर फेज़ को मैं कंपेयर करता हूँ एक दूसरे फेज़ के साथ, और उसमें टाइम बताता हूँ कि किस फेज़ में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालनी चाहिए। इस वक्त अगर बात करें फेज़ 7 की, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के आपको फेज़ 10 में लेके जाना चाहिए। फेज़ 9 प्रिज्म की बात करें तो 9 प्रिज्म से भी शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी इनका टाइम ये मेच्योरिटी की तरफ चले गए हैं, अब मेच्योर होते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम में यही फ़र्क होता है कि अगर आप शॉर्ट टाइम में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आप करें। अगर आप उससे भी शॉर्ट में करना चाहते हैं और घर बनाने का इरादा रखते हैं, तो फेज़ 7 के अंदर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 5 साल 4 साल के लिए होल्ड करना है, तो मैं फिर मशवरा देता हूं कि आप फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट कहने का मकसद ये नहीं होता कि आप 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद कहें कि फ़ाइल हमें बेचनी है। उस वक्त आपकी किस्मत है कि फ़ाइल रेट कहाँ पे स्टैंड कर रही है, अप कर रही है या डाउन कर रही है। लेकिन हमारा जो नुस्खा जो हमने बताया हुआ, एक पीरियड बताया हुआ, वो यही है कि आप 2025 तक फेज़ 10 के अंदर फ़ाइल होल्ड रखें। आज जिनको मैं कह रहा हूँ परचेज करें, रेट अप डाउन भी हो सकता है, अप जाएगा तो आपका फ़ायदा, डाउन जाएगा तो नुकसान। इसलिए मैं नहीं कहता उसको कि आप मेनली तौर पे रेडी हों, तैयार हों कि आपने 2025 तक इसको रखना है। 2025 से दरमियान में रेट अप जाता है या डाउन जाता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मेरी भी इन्वेस्टमेंट फाइल्स के अंदर होती है, तो मैं यही देखता हूँ कि हमने बेचनी है 2026 में, 26 तक अप डाउन होता रहे। अब ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आज बेची कल खरीदी, आज बेची कल खरीदी, इसमें प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। तो फाइल्स के अंदर आपको हमेशा से मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आपको ख्याल रखना होगा कि आपने लॉन्ग टाइम के लिए तो लॉन्ग टाइम का माइंड सेट लेके रखें, और फिर आपको नुकसान फील नहीं होगा, ना आपको महसूस होगा। क्योंकि जब आपने ये बेचनी है उस टाइम तक 3.5 करोड़ का, 3 करोड़ का रेट होना फाइल का, मीन्स कि वो प्लॉट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखी कि हमने 2025 में बेचनी है, तो हमारा प्लॉट तो ऑलरेडी 3 करोड़ रुपए का। आज अगर आप जहन में रखेंगे कि यार फाइल तो अभी 95 में आ गई है, 93 पे आ गई, 92 पे आ गई, तो आप 90 तौर पे डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से इसके ऊपर फोकस ही ना करें जो लॉन्ग टाइम के लिए। हाँ, कोई शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मैंने किसी को कभी रिकमेंड नहीं किया कि आप फाइल्स के अंदर आए। आप बिल्कुल इस वक्त बहुत आइडियल टाइम है कि आप फाइल परचेज करें फेज़ 10 की।
9 प्रिज्म में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं, लेकिन 7 में उतनी ग्रोथ नहीं बढ़ी जब प्लॉट में कन्वर्ट होता है। हमारा बताने का मकसद ये होता है कि प्लॉट में कन्वर्ट हो तो कितना फ़ायदा हो सकता है। 9 प्रिज्म में लोगों ने कमर्शियल परचेज किया, मैंने काफ़ी परचेज करवाया, 4 मरला एफिडेविट जब वो कन्वर्ट हुआ वो सेक्टर में आया, तो उसके बाद मैंने किसी को नहीं कहा कि आप 9 प्रिज्म में कमर्शियल लें, हमने फेज 10 में कन्वर्ट कर दिया कि फेज 10 के अंदर कमर्शियल है, क्योंकि फेज 10 के अंदर जितना कमर्शियल आप लेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको फ़ायदा देगा। और मेन सीसीएज में या जून में या कोई भी वो उसको नाम देंगे तो उसमें मेन जगह पे निकलेगा जो अभी आप परचेज करेंगे प्री मिच्योर फेज के अंदर। जब आप मिच्योर फेज के अंदर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो फिर कोने खांचे में निकलती है। जैसे आप कनाल 10 मरला 5 मरला या 4 मरला कमर्शियल आप परचेज करते हैं फेज 9 प्रिज्म में, वो कोने खांचे में निकलेगी, लेकिन फेज 10 की आपको मेन लोकेशन के अंदर निकलेगी। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह से फाइज का काम बड़ा बेहतरीन चल रहा है, सारे मामला ज़बरदस्त चल रहे हैं और बजट के बाद भी मार्केट में समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी फाइज के रिलेटेड। और इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी में भी हम काम करते हैं, सेंट्रल पार्क के अंदर भी फाइल प्लॉट हम बेच रहे हैं, मुल्तान के अंदर, बावलपुर, क्वेटा, किसी भी फेज़ के लिए, किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई क्यूरीज होती है आपकी तो आप मेरे से रब्ता करें 03228888 429। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।